जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि मांस खाने वाले लोग किस प्रकार क्लाइमेट चेंज और प्रकृति के दोहन का कारण बन रहे हैं। मांस खाने वाले लोगों की संख्या आज हजारों में नहीं बल्कि लाखों में बढ़ गई है, जो कि मात्र अपने जीभ के स्वाद के लिए मासूम और निर्दोष जानवरों की बलियां देते जा रहे हैं। मांसाहार करना केवल हिंसा ही नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के विनाश के साथ साथ मनुष्य जीवन के विनाश का भी कारण बन गया है। मांसाहार शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। मांसाहार में तेज मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंगों पर एक्स्ट्रा बोझ डालता है, जिससे कि आंतरिक अंग प्रभावित होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां होने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि मांस का सेवन करना वैसे ही शरीर के लिए हानिकारक है जैसे धूम्रपान का सेवन करना है। मांसाहार शरीर के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मन और मस्तिष्क के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। मांस खाने वाले लोग शाकाहार खाने वाले लोगों की तुलना में अधिक चिड़चिड़े होते हैं और अधिक गुस्से वाले भी होते हैं, और पैसों की बर्बादी तो इससे होती ही है, जिससे कि लोग मानते नहीं है कि मांस से पैसों की बर्बादी होती है। अगर एक मनुष्य को कहा जाए कि उसे शाक सब्जियों को खाना है, तो वह यह कहता है कि सब्जियां तो बहुत महंगी हैं, वो उसे कैसे खाएगा। उसके अनेक बहाने होते हैं। पर मांस कितना महंगा होता है यह प्रश्न वो कभी नहीं करता है, बल्कि उसे खाना वो कंपलसरी समझता है। और प्रोटीन के नाम पर मांस खाने वाले लोगों की मूर्ख बातों से तो मुझे हंसी आती है। क्या वो यह बात नहीं सोचते हैं कि जिस जानवर को वो प्रोटीन के नाम पर खा रहे हैं, वो जानवर खुद प्रोटीन के लिए शाक खाता है। तो हुई ना यह मूर्खतापूर्ण बात। एक जानवर को पालना, वो भी एक बच्चे की तरह, उसे छोटे से बड़ा करना, उसके ऊपर प्रकृति के इतने संसाधन लगाना, फिर उसे बड़ा करना और फिर एक दिन उसे मार कर खा जाना, यह हिंसा तो है ही, और साथ में यह प्रकृति का भी दोहन है। आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए एक बकरा है, वो एक दिन में 10 किलो घास, अनाज या भूसा खाता है। 10 किलो तो मैं कम बोल रही हूँ, कई बार वो ज्यादा भी खा सकता है, पर हम अनुमान लगाने के लिए 10 किलो लेते हैं। तो एक साल में वो कितना खाएगा? 365 गुना 10, तो एक साल का उसका खर्चा आया 3650 किलोग्राम। एक साल में वो 3650 किलो अनाज, भूसा और घास खा रहा है। यह हम कम से कम ले रहे हैं। तो अब सोचिए जरा कि बचपन से लेकर उसे बड़ा करना, उसके ऊपर कितने संसाधन लगाए जा रहे हैं, और मांस खाने वाले उसे एक दिन में मार देते हैं और 2-4 दिन में ही उसे खा के खत्म कर देते हैं। ये संसाधनों का व्यर्थ होना नहीं है क्या? क्या आपको पता है कि हर रोज अकेले भारत में ही लगभग 20 करोड़ से अधिक जानवरों को मारा जाता है सिर्फ खाने के लिए। और अगर आप दुनिया का आंकड़ा सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक दिन में 209 मिलियन मुर्गियां, 12 मिलियन बतखें, 3.8 मिलियन सूअर, 1.7 मिलियन भेड़, 1.4 मिलियन बकरियां, 9 लाख गाय मारी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के खाने के लिए, वो भी सिर्फ एक दिन में। और मछलियों की संख्या तो इतना है कि जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। सोचिए, एक दिन में इतने जानवर मारे जा रहे हैं। जब तक मैं आपसे यह बात कह रही हूँ तब तक कितने ही लाखों जानवर मारे जा चुके हैं। ये तो छोड़िए, अब ये सुनिए, हर साल लगभग 18 बिलियन मांस कूड़ेदान में फेंका जाता है, अर्थात वह पूर्ण रूप से वेस्ट हो जाता है। इसमें से भी सबसे ज्यादा जो मांस कूड़े में होता है ना, वो मुर्गियों का होता है। और उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है उसके बारे में तो क्या ही कहना। उस 70% अनाज का उत्पादन सिर्फ इसीलिए होता है कि उसे मवेशियों को खिलाया जा सके और उन्हें मांस के लिए तैयार किया जा सके, ताकि लोग उसे खा सके। और उस अनाज को तैयार करने के लिए खेत कहाँ से आएंगे? वो आएंगे वनों की कटाई से, जिसके लिए धड़ाधड़ वन काटे जा रहे हैं और प्रकृति को वन विहीन किया जा रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पेड़ की कीमत कितनी होती है, और हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? उन पेड़ों का नाश कर रहे हैं जो हमें जीवन देते हैं, उन जानवरों का नाश कर रहे हैं जो कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं, सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए।
मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।